यह बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारी है जो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत घर पाने की उम्मीद कर रहा है। यह योजना सरकार द्वारा उन सभी जरूरतमंद परिवारों के लिए लाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अब तक पक्के मकान का सपना ही देख पा रहे थे। अब सरकार उनके इस सपने को साकार करने में मदद कर रही है और इसी क्रम में 3 बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है जो हर लाभार्थी को जानना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि अब इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सरल और सुगम कर दी गई है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पहुंचने के बाद ऊपर की ओर 3 लाइन वाला मेनू दिखाई देगा जिस पर क्लिक करने पर नीचे की ओर न्यू का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर 2 एप्लीकेशन लिंक दिखाई देंगे। इनमें से एक एप्लीकेशन आधार फेस आरडी से संबंधित होगा जिसे आपको डाउनलोड करना है। इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप सीधे अपने मोबाइल से ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया लगभग समान है लेकिन वेबसाइट अलग है। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे ऊपर की तरफ 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की जो हर उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसने 2025 से 26 के अंतर्गत इस योजना में आवेदन किया है। इन सभी लाभार्थियों की नई सूची जारी कर दी गई है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने आवेदन किया था अब उनका नाम लिस्ट में शामिल हो चुका है या फिर उनका आवेदन स्वीकृत हो चुका है। इस लिस्ट को देखने के लिए भी एक खास प्रक्रिया है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर जाना होगा, वहां से 3 लाइन पर क्लिक करना होगा, फिर आवास सॉफ्ट पर जाना है और उसके बाद रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रिपोर्ट सेक्शन में पहुंचते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन अकाउंट फॉर जेंड एंड वेरीफाइड। वहां से आपको PMAYG और फिर 2025-26 का चयन करना होगा। उसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करना होगा। अंत में जो कैप्चा कोड आएगा उसे भरकर आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी जिसमें नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और स्टेटस दिखाई देगा। अगर आपका नाम इस लिस्ट में वेरीफाइड के रूप में दिखता है तो इसका मतलब है कि आपकी पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर होने वाला है। यही है तीसरी सबसे बड़ी अपडेट जो हर लाभार्थी के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। ये जानना बेहद जरूरी है कि आपका पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं। इसके लिए भी एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले वेबसाइट के होम पेज पर आना है। वहां FTO ट्रांजैक्शन समरी का ऑप्शन मिलेगा जिसे क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा। वहां से आप अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत का चयन करके FTO वेरीफाई के सेक्शन में जाएंगे जहां आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का चयन करना है। अंत में जो कैप्चा कोड आएगा उसे सही भरकर जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में आपको FTO नंबर के साथ साथ लाभार्थी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पंचायत का नाम, गांव का नाम, बैंक का नाम और ट्रांसफर की गई राशि भी देखने को मिल जाएगी। कई लाभार्थियों को 40,000 से अधिक की पहली किस्त की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है और अब तक चेक नहीं किया है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं तो यह काम आप तुरंत कर सकते हैं। सरकार की तरफ से लगातार इस योजना के तहत काम हो रहा है ताकि हर जरूरतमंद को उसका हक का घर मिल सके और वह एक सम्मानजनक जीवन जी सके। आप सभी से मेरी विनती है कि अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर जरूरी सरकारी योजना की सटीक और पूरी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी का भी हक छूट न जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।